नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके और जनरल अवेयरनेस के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हाल ही में मध्य प्रदेश में चल रहे पटवारी के एग्ज़ाम हो या एसएससी के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए मास्टर वीडियो है। 100 प्रश्न उत्तर हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो रोज़ इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, गोबी नामक रेगिस्तान निम्न में से किन देशों में फैला हुआ है? तो गोबी नामक रेगिस्तान चीन और मंगोलिया उपरोक्त दोनों देशों में फैला हुआ है। मारोनी निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो मोरोनी कोमोरोस देश की राजधानी है। हमजा नामा का विषय निम्न में से क्या है? तो हमजा नामा चित्रकला से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तेजड़िया और मंदड़िया शब्दावली जो हैं किससे संबंधित हैं? तो तेजड़िया और मंदड़िया शब्दावली स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। गायरोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियन कोण का एसआई मात्रक होता है। टिटनेस नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो तंत्रिका तंत्र को टिटनेस नामक बीमारी प्रभावित करती है। दुनिया की सबसे विशाल जलसंधि जिसे टार्टल जलसंधि के नाम से जाना जाता है, सखालिन द्वीप और किसके मध्य है? तो दुनिया की सबसे विशाल जलसंधि जिसे टार्टल जलसंधि के नाम से जाना जाता है, सखालिन द्वीप और रूस के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो शिवानंद जी डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओब नदी का मुहाना विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। बताइए यह नदी किस देश से निकलती है? तो ओब नदी का मुहाना विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। यह नदी रूस देश से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। माल्टा देश की राजधानी का नाम क्या है? तो वॉलेटा माल्टा देश की राजधानी का नाम है। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह पीले कलर के झंडे पर काले कलर की साइकिल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? तो 2100 जूल किलोग्राम कैलोरी बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। कार्पल्स नामक अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो कलाई में कार्पल्स नामक अस्थि पाई जाती है। निम्न में से किस प्रदूषण के कारण केंद्रीय नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होता है? तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो है यह लेड प्रदूषण के कारण दुष्प्रभावी होता है। किस खेल के खेल परिसर को डायमंड नाम से जाना जाता है? तो बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्थित है। निम्न में से भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम के खनिज भंडार नहीं पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु राज्य में भारत के खनिज भंडार जो पेट्रोलियम से संबंधित हैं नहीं पाए जाते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य हैं प्रस्तावक होते हैं? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। भौतिकी के पिता कहे जाने वाले न्यूटन ने किस वर्ष अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था? तो भौतिकी के पिता कहे जाने वाले न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। निम्न में से किस उपकरणों को द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर को द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्तनी वर्ग के जीवों के दांत जीवन में कितनी बार निकलते हैं? तो स्तनी वर्ग के जीवों के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। गोल्फ खेल के परिसर को निम्न में से किस नाम से जानते हैं? तो गोल्फ खेल के परिसर को कोर्स के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। निम्न में से किस नदी का मुहाना कन्नौज के क्रिकेट गंगा नदी में है?
तो रामगंगा नदी का मुहाना कन्नौज के निकट गंगा नदी में स्थित है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने टोटल रिवॉल्यूशन संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो बॉम्बे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश की मुद्रा का नाम ल्यू है? तो रोमानिया देश की मुद्रा का नाम ल्यू है। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो गुजरात राज्य, माफ़ करिएगा, राजस्थान राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। बुर्जिल दर्रा निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। इटली और ईरान की सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी रिपोर्ट निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इटली और ईरान की सरकार द्वारा जारी की जाने वाली सरकारी रिपोर्ट ग्रीन बुक के नाम से जानी जाती है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने वाला मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने वाला मात्रक होता है। गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने से संबंधित ट्राइसैम योजना कब शुरू हुई थी? तो ट्राइसैम योजना 1979 में शुरू हुई थी। हिडकल परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से हिडकल परियोजना संबंधित है। निम्न में से कौन सा चैनल मालदीव और मिनीकॉय के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के मध्य में स्थित है। सैंडल पीक पर्वत शिखर अंडमान निकोबार में कहाँ पर स्थित है? तो सैंडल पीक पर्वत शिखर अंडमान और निकोबार में उत्तरी अंडमान में स्थित है। भक्ति आंदोलन किसके द्वारा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था? तो स्वामी रामानंद जी के द्वारा भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया था। निम्न में से किसकी रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई है? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम द्वारा की गई है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार कितनी बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। समय का एसआई मात्रक निम्न में से क्या है? तो समय का एसआई मात्रक सेकंड है। मेटाटार्टल्स अस्थि शरीर के निम्न में से किस भाग में पाई जाती है? तो मेटाटार्टल्स अस्थि शरीर के तलवे भाग में पाई जाती है। श्याम बेनेगल को निम्न में से किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो श्याम बेनेगल को सन 2005 में दादा साहब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया गया था। 8वीं सदी ईसा पूर्व खेले गए ओलंपिक में निम्न में से कौन सा एकमात्र वर्णित है खेल? तो 8वीं सदी ईसा पूर्व खेले गए ओलंपिक में एथलेटिक्स खेल एकमात्र खेल है जो वर्णित है। निम्न में से किस खिलाड़ी को तारपीडो के नाम से जाना जाता है? तो यान थोरपे तारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। विजयनगर आने वाला निकोल कांटी नामक विदेशी यात्री किस देश से आया था? तो विजयनगर आने वाला निकोल कांटी नामक विदेश यात्री ये आया था इटली देश से। खुदीराम बोस को निम्न में से किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई थी? तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी। भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना निम्न में से किस स्थान पर खोला गया था? तो भारत का सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना यह बम्बई में खोला गया था। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम किस वर्ष प्रयोग में लाई गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा 1861 में प्रयोग में लाई गई थी। भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में लिखित मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। केरल हाईकोर्ट की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में केरल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। निम्न में से किस पदार्थ से एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका पदार्थ जो है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्वस्थ हृदय का भार निम्न में से कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम स्वस्थ हृदय का भार होता है। एंटीजन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने एंटीजन का आविष्कार किया था। निम्न में से किस अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है? तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देश का संवैधानिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। कृष्णन मेनन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कृष्णन मेनन समिति में कुल 22 सदस्य थे। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग कर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है? तो ग्रेवीमीटर का उपकरण का प्रयोग करके पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। रमन प्रभाव की खोज निम्न में से किसने की थी? तो सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। निम्न में से किसे वेराइटा वाटर के नाम से जाना जाता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के नाम से जाना जाता है।
निम्न में से किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बहमनी राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या क्या नाम था? तो बहमनी राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी का नाम गुलबर्गा था। भूदान आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो तेलंगाना राज्य से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आर्मेनिया की राजधानी का नाम क्या है? तो एरेवान आर्मेनिया की राजधानी का नाम है। थुलियम का संकेत इनमें से क्या है? तो थुलियम को हम टीएम संकेत से पहचानते हैं। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। निम्न में से अमेरिकी व्यापार कानून की कौन सी धारा उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है? तो अमेरिकी व्यापार कानून की धारा सुपर 301 उन्हें आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। वह भौतिक राशि के जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि अदिश राशि का उदाहरण है? तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, उपरोक्त सभी ये अदिश राशियों के उदाहरण हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। ऑस्कर जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला निम्न में से कौन थी? तो भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1975 में हुए क्रिकेट विश्व कप का आयोजक देश निम्न में से कौन था? तो 1975 में हुए क्रिकेट विश्व कप का आयोजक देश जो है इंग्लैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे व्यय कर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो व्यय कर के सिद्धांत को प्रतिपादित केल्डोर नामक अर्थशास्त्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने के लिए करते हैं? तो अंतः दहन पेट्रोल इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाने के लिए करते हैं। पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? पहली, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को निम्न में से क्या कहते हैं? तो किसी राशि के निर्देश मानक को हम कहते हैं यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सॉल्टपीटर निम्न में से किसका अयस्क है? तो चिली सॉल्टपीटर सोडियम का अयस्क है। निम्न में से किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? तो मरास्मस नामक रोग जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड निम्न में से किस बीमारी का कारण बनता है? तो कैंसर नामक बीमारी का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। विश्व का सबसे बड़ा लैगून जिसे लैगोआ डॉस पैटोस के नाम से जाना जाता है, किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा लैगून जिसे लैगोआ डॉस पैटोस के नाम से जाना जाता है, यह ब्राज़ील देश में स्थित है। शक वंश जो था, शकों की कुल कितनी शाखाएं फैली हुई थीं? तो शकों की कुल 5 शाखाएं फैली हुई थी अलग अलग भागों में। बाबर ने किस वर्ष बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। भारत में आज़ादी से पूर्व नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में भारत में आज़ादी से पूर्व नौसेना का विद्रोह हुआ था। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी का कार्यकाल निम्न में से क्या था? तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वीवी गिरी का कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों में विकास के लिए बोर्ड स्थापित कर सकता है? तो संविधान का अनुच्छेद 371 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। निम्न में से कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है? तो गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर ये सभी उत्कृष्ट धातुओं का उदाहरण है। निम्न में से किसका प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए करते हैं? तो जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने के लिए करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। पूना पैक्ट नामक समझौता निम्न में से किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट नामक समझौता हुआ था। नारू देश की राजधानी का नाम इनमें से क्या है? तो यारेन नारू देश की राजधानी का नाम है। भाखड़ा नांगल डैम परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम परियोजना बनी है। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? तो सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 100 जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एमपी के एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो। ये जीके के प्रश्न रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे डेली के वीडियोज़ अपडेट से आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जापान के सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? तो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड विशाखापट्टनम हिंदुस्तान शिपयार्ड है। द्रवचलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती हैं? तो द्रवचलित मशीनें पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। आरएच ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो आरएच ने अपना यह नाम रीसस नामक बंदर से लिया है। जलप्रपात के अधः स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है, इसीलिए तापमान बढ़ जाता है। लेज़र बीम कैसी बीम का उदाहरण है? तो लेज़र बीम समानांतर बीम का उदाहरण है। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। पेड़ को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो पेड़ को ग्रो होने के लिए 6 डिग्री सेल्सियस अपेक्षित न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में विशालतम लैगून कौन सा है? तो वेम्बनाड लैगून भारत में विशालतम लैगून है। पहली भारतीय महिला फू डोरजी की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी। तो पहली भारतीय महिला जिनका नाम फू डोरजी था और ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ी थी। मौलिक कर्तव्य संविधान में किसका अंग है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान में समाजवादी संविधान का अंग है। कॉपर खनन से संबंधित स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का खेतड़ी स्थान तांबा के उत्खनन कॉपर के खनन से संबंधित है। कुरिंजी पुष्प 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसका कारण क्या है? तो वहाँ पर पहुँचने वाली उसकी प्रकाश की अवधि 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है कुरिंजी पुष्प का। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला एक घास है, पौधा है। वीडी सावरकर 1940 में अभिनव भारत की स्थापना किस रूप में की थी? तो वीडी सावरकर ने 1940 में अभिनव भारत की स्थापना क्रांतिकारी संगठन के रूप में की थी, जो देश हित के लिए काम करता था। गांधी जी के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। कौन सा स्टील संयंत्र 1965 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया था? तो राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से 1965 में शुरू हुआ था। अंडज स्तनी कौन होता है? तो वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है तो मोनोट्रेम जो है एक अंडा देने वाला स्तनधारी है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके 100 ml रक्त में कितनी होनी चाहिए? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम होनी चाहिए। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कपाल में हमारे रेशेदार अस्थि जोड़ पाए जाते हैं। एक द्रव बूंद का आकार गोलाकार होने का कारण क्या है? तो द्रव बूंद अपने पृष्ठ तनाव के गुण के कारण गोलाकार होती है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो जेरोक्स कंपनी ने पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाया था। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो जहांगीर मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। एकाधिकार का उदाहरण भारत में कौन है? तो भारतीय रेलवे एकाधिकार का उदाहरण है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा क्या होता है? तो जब कोई भी धातु पारा के साथ क्रिया करती है तो वो अमलगम बनाती है, तो मरकरी पारा एक हमेशा घटक के रूप में ही होता है। भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान वायनाड में स्थित है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो रेडियोधर्मिता के कारण स्टोन कैंसर होता है। वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑरविल राइट ब्रदर्स के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया था। किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की थी? तो भारत के राष्ट्रपति ने 1972 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की थी। कौन राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो किसी राज्य में वहाँ का मुख्यमंत्री योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करता है।
कनिष्क किस वर्ष के राज्य सिंहासन पर बैठे थे? तो कनिष्क 78 ईस्वी में राज्य सिंहासन पर बैठे थे। डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण क्या है? तो पैराडॉक्स, जो कि एक पाई चार्ट की तरह होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट का उदाहरण है। WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1995 ईस्वी में WTO अस्तित्व में आया। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। मछली का एयर ब्लैडर किस पदार्थ की किस प्रकार काम करता है? तो मछली का एक एयर ब्लैडर जो है द्रव स्थैतिक अंक के रूप में काम करता है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस से निकलने के बाद की थी। बैटरी में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में संग्रहित होता है। फूल गोभी में कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ताज़ा पुष्पक्रम फूल गोभी में खाने योग्य भाग है। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो अमेजन संसार की सबसे गहरी नदी है। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर था। टिहरी बांध कौन सी नदी पर और कहाँ पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध क्या थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। एफिल टावर कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस देश में एफिल टावर स्थित है। दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? तो पंपा स्वामी कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 2 बार मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भीमबेटका गुफा भारत की सबसे पुरानी गुफा है। काराकोरम हाईवे किसे जोड़ता है? तो पाकिस्तान को चीन से काराकोरम हाईवे जोड़ता है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है। नीली क्रांति का संबंध कौन से उद्योग से है? तो मछली उद्योग से नीली क्रांति संबंधित है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273 - 273.15 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप का मान होता है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? तो यकृत मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से थे जिनने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था? तो हैरी ट्रूमैन उस समय राष्ट्रपति अमेरिका के थे जिन्होंने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है? तो 70 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है। बैटरी में सामान्यतः कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी में होता है। ध्वनि की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि की इकाई होती है। अनुच्छेद 24 के तहत क्या किया गया? तो बाल श्रम को निषेध किया गया अनुच्छेद 24 के तहत। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सबसे पहले किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1965 में युद्ध के समय पाकिस्तान के साथ जब हुआ था, भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम नामक स्थान पर है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ पर होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। काकतीय कहाँ के शासक थे? तो आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के शासकों ने शासन किया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली कौन सी नदी में असम पर स्थित है? तो असम राज्य में मांजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो बाज बहादुर से है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फॉर्मोसा ताइवान का पुराना नाम है।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खान लोधी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ द चाइल्ड ऑफ फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन के लेखक हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो वीणा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना यंत्र है। नारियल के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है? तो उष्ण तथा आर्द्र जलवायु नारियल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि से उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। मेरी 51 कविताओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो मेरी 51 कविताओं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किन 2 भाइयों द्वारा की गई? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर को बसाया था। जनता का सदन किसे कहते हैं? तो लोकसभा जनता का सदन कहलाता है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर कैसा है? तो भारत में सहकारी बैंक त्रिस्तरीय रूप से काम करते हैं। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है वो 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? तो संघ सूची पर कानून संसद बनाती है। सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पाए जाते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। और आज का आपका क्वेश्चन है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये थे 100 वन लाइनर। कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।